नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है हमारा आज के इस खास वीडियो में। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर देश भर में जो बवाल मचा है वो अभी भी लगातार जारी है। जी हाँ, हालांकि बात अगर यूपी की करें तो यूपी में सूबे के मुखिया यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, साथ ही जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनके घर पर बुलडोजर भी लगातार चलाया जा रहा है। इसी बीच अब क्या एक नई खबर सामने आई है, आपको वो बताते हैं। दरअसल बाबा के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जी हाँ, जिस पर गुरुवार को यानी कि आज सुनवाई हुई। आपको बता दें कि आखिरकार ये याचिका किसने दायर की थी। तो आपको बता दें कि ये जो याचिका है ये जमीयत उलमे हिंद की अर्जी पर की गई थी, जिसके बाद अब इस पर आज सुनवाई हुई है और क्या कुछ इसमें फैसला निकल करके आया है आपको वो बताते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से 3 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही बुलडोजर एक्शन पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी कहा अभी कार्रवाई कानूनी दायरे में होनी चाहिए। अब अगले हफ्ते मंगलवार को मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा है कि कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया से हो। कोर्ट ने कहा कि ऐसी भी रिपोर्ट है कि ये बदले की कार्रवाई है। अब ये कितनी सही है हमें नहीं मालूम। ये रिपोर्ट सही भी हो सकती है और गलत भी। अगर इस तरह के विध्वंस किए जाते हैं तो हम कम से कम जो कुछ किया जा रहा है वो कानूनी प्रक्रिया के साथ किया जाना चाहिए। कोर्ट की ओर से की गई इस टिप्पणी पर योगी सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि क्या अदालत प्रक्रिया का पालन करने वाले निर्देश जारी कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, आप 3 दिनों में जवाब दाखिल कर दीजिए। आप सुनिश्चित करें कि इस दौरान कुछ भी अनहोनी नहीं होगी। बता दें कि जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कोर्ट यूपी सरकार को निर्देश की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आगे कोई विध्वंस ना किया जाए। इससे पहले भी योगी सरकार की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने ये पक्ष योगी सरकार का रखा। योगी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि किसी भी धर्म को टारगेट करके बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हरीश साल्वे ने कहा कि 2020 से योगी सरकार की ओर से ये कार्रवाई चल रही है। अब तक कोई भी प्रभावित व्यक्ति कोर्ट में नहीं आया। हरीश साल्वे ने इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि कानून का पालन करने का आश्वासन दिया जाना चाहिए। कौन आया है या नहीं आया है ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसके आगे अगर हम बात करें कि यूपी में जो हो रहा है वो असंवैधानिक है या नहीं, ये जो जमीयत के वकील ने आखिर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता दें। जमीयत की ओर से वकील सीयू सिंह ने जवाबदेही तय करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट तुरंत कार्रवाई पर रोक लगाए। वकील ने कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट के मुताबिक बिना बिल्डिंग मालिक को अपनी बात रखने का मौका दिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इस पर जस्टिस बोपरा ने कहा कि नोटिस जरूरी होता है, हमें इसकी जानकारी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो बवाल पूरे देश में मचा हुआ है, ऐसे में अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा सख्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से कानपुर हिंसा के बाद जो तस्वीरें सामने आई, कहीं ना कहीं अब योगी सरकार काफी ज्यादा सख्त हो गई है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारी की जा रही है। साथ ही बाबा का बुलडोजर भी डबल स्पीड के साथ एक्शन में है, जिससे कहीं ना कहीं दोषियों को दिक्कत भी हो रही है। इसी वजह से जो ये कुछ पूरा मामला हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, इस पे हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 3 दिन दिए हैं जिसमें उन्हें अपना जवाब दाखिल कराना होगा। इसके बाद आखिर क्या कुछ और खबर इस पर अपडेट आता है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ। नमस्कार।